गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ALP CBT2 एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों का पेपर 2 मई और 6 मई को होने वाली है, उसके लिए प्लेटफॉर्म का सीरीज नंबर मैं स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूँ और हमारा ये जो सीरीज नंबर होने वाला 4 होने वाला है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे 23 जनवरी 2019 और 8 फरवरी 2019 का भी क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं धीरे धीरे सारे अपलोड कर दूंगा जो भी हमारे पास कंटेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आज का स्टार्ट है टेस्ट सीरीज नंबर 4 का। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आप लोग का। मैं 1 घंटे में प्रयास करूंगा सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दूंगा और जो क्वेश्चन बनाने लायक होगा उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक से बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ होंगे। तो ऑलरेडी इसमें आप लोग देखे होंगे सबसे पहले ड्राइंग का विवरण और केवल विमाएं। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा दोनों होगा, यानी एक और दो दोनों होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। तो मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी अच्छांकन के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आप लोग ड्राइंग का विवरण के साथ साथ विमाएं दोनों को आवश्यक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए किसी भी प्रकार के ड्राइंग बनाने के बाद उससे संबंधित विवरण देना आवश्यक होता है। यानी किसी भी चीज़ को आप लोग बनाते हैं तो उसका विवरण देना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है और उसके साथ साथ डायमेंशनल भी देना जरूरी है। डायमेंशनल को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। अब इसके ऊपर ही हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं, मान लो 10 mm लिखते हैं तो इसको ऊपर ही लिखते हैं। क्लियर है, ये रूल्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्न चित्रों में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार डायमेंशन किया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला कौन सा इसमें सही डायमेंशनल का रूल अभी जस्ट मैं बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को स्टेप से करना पड़ेगा। क्लियर है, स्टेप से कीजिएगा। अगर नहीं भी होता तो आप लोग को देखिए स्टेप से करना पड़ेगा। अगर स्टेप्स का सिंबल है तो कर दीजिएगा। अब यहाँ इसके ऊपर ही लिखा था, यानी कि 30 है तो 30 mm ऊपर लिखा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा विमांकन यानी कि डायमेंशनिंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है इलैंग डायरेक्शनल। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले आप लोग को पता है एक होता है एरो के बारे में। तो इसका जो रेशियो होता है 1:3 के बारे में होता है। लेंथ ये आप लोग का लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए त्रिज्या के विमांकन के माप लिखने की सही विधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब भी आप लोग त्रिज्या के विमांकन को अगर लिखना चाहते हैं तो उसका जो सही तरीक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर लिखिएगा। क्लियर है। अब उसके बाद मान लीजिए कोई संख्या को लिखना तो आप लोग संख्या को शो कर दीजिएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमेशा आप लोग जीरो को यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा? जीरो को यूज कीजिएगा। इस टाइप से आप लोग को लिखा जाता है। ये होता है डायमेंशनिंग ऑफ रेडियस लिखने का तरीका। क्लियर है। तो ऑप्शन को अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ त्रिज्या को दर्शाने के लिए देखिए आर कैपिटल से भी लिख सकते हैं, यानी रेडियस, या फिर आर भी लिख सकते हैं, या फिर RAD यानी रेड भी लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल RAD भी से भी संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं व्यास का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे व्यास को लोग डायमीटर कहते हैं। तो व्यास को लोग दर्शाने के लिए फाई का प्रयोग करते हैं। वही स्फेरिकल त्रिज्या रहेगा तो स्फेरिकल त्रिज्या को SR से डिनोट करते हैं। वही स्फेरिकल व्यास रहेगा तो एस व्यास के लिए लोग फाई का यूज करते हैं। क्लियर है। वही वर्ग की बात करते हैं तो लोग वर्ग के लिए इस टाइप से लोग शो कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए आप लोग ये रीजनिंग है, होपफुली आप लोग बनाए होंगे। तो क्या लिख रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में रिफ्यूज को CGSFR लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सफारी को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सिंपल में अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो देखिए आप लोग को रिफ्यूज लिखिएगा। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा कैपिटल करके लिखाता हूँ ताकि बड़ा करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा देखिए खाली रिफ्यूज को, रिफ्यूज अगर सीख गए तो आप लोग को ऑलरेडी सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें आर को सबसे लास्ट में ले दिया हूँ। क्लियर है। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो सिंपल वे में आप लोग देखिए एफ, तो एफ को हमेशा यानी कि देखिए ई है तो आप लोग देखिए ये जो वोवेल उस पर 2 माइनस कर दिए, यहाँ पे सी लिख दिए। क्लियर है। फिर आप लोग देखिए एफ है तो आपको एफ यहाँ पे लिखा गया। क्लियर है। उसके बाद बात करना यू आप लोगों का क्या है, यू एक प्रकार का वोवेल है तो वोवेल हम लोग 2 को माइनस कर देने, यहाँ पे एस कर दिए। जी, तो जी को आप लोग देखिए इसके पहले लिख दे रहे। क्लियर है। अब ई वोवेल है तो वोवेल में से 2 को माइनस कर दें यानी सी बचेगा। सिंपल में इसका ट्रिक ये रहा कि आप लोग को वोवेल में से 2 माइनस करना है और जो रहेगा उसको सिंबल का अपोजिट के रूप में लिखना है। तो देखिए हमें सफारी को लिखना है तो सिंपल में देखिए सबसे पहले हम लोग एस को साइड में लिखेंगे। ए वोवेल है तो ए का वोवेल में होता है 27, तो 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25 है। 25 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे वाई आता है एफ, तो हम लोग एफ लिख देंगे। फिर ए के हम लोग वाई लिखेंगे। फिर आर होता है 18 में से 2 माइनस करेंगे तो सिंपल में फ्रेंड्स 18 सॉरी
एफ हो गया, ए हो गया ना आर, तो हम लोग आर का आर रहने देंगे। आई आप लोग को वोवेल होता है, वोवेल का होता है 9, 9 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा जी, तो सिंपल में जी आर एफ एफ वाई होगा, जी आर वाई एफ वाई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में नेचर को MASSUQE लिखा जाता है तो सर्कल को BIQCKE लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए सारे में N होता है आप लोग को 14 में, M होता है 13 में, तो देखिएगा आप लोग का, यानी कि देखिए फिर T होता है आप लोग का 20 में, S होता है 19 में, फिर आप लोग R की बात करना चाहते हैं, R होता है आप लोग का 18 में और Q होता है 17 में। यानी कि सिंपल वे में आप लोग फ्रेंड्स इसमें देखे होंगे जो वोवेल होता है उसको स्किप करके जो भी संख्या रहा वो, यानी कि जो डिजिट आ रहा अल्फ़ाबेट आ रहा उसे एक माइनस करें, तो सिंपल में डी आता है आप लोग को 4 में, 4 में से एक माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। क्लियर है, आप लोग का ए है, ए रहेगा, N होता है 14, 14 में से एक घटाएंगे M आ जाएगा, फिर G है तो G में से एक माइनस करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जी के पहले जी है, तो इसमें जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी का अगला का हम लोग नहीं घटा रहे हैं, फिर ई में हम लोग घटाएंगे तो सिंपल में डी हो जाएगा। क्लियर है, उसी में आर का आर हम लोग रहने दें, ये आप लोग का रूल होगा। तो सिंपल में अगर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 8 शिक्षक कमल, अभी, गोपाल, हेमलता, रचित, पलक, काजल और लूना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर। देखिए फ्रेंड्स जब भी केंद्र के बाहर बोलता है, एक होता है बाहर, तो बाहर कीजिए तो देखिए अगला क्लॉक वाइज जाएगा ना, तो आप लोग ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो, यानी ये आप लोग का राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट होता है, ये रूल होता है। क्लियर है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो देखिए बाहर में ये रूल होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग को बनाना होगा, इसी को आप लोग को डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना होगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 8 लोगों को बैठाना, तो देखिए इस टाइप से 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, इस टाइप से 6 हो गया, ये 8 हो गया, और आप देखिए 8 हो गया, इस टाइप से आप लोग कीजिए टोटल 8 हो जाएगा। क्लियर है, और आप लोग को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिखा है, अभी हेमलता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो चलिए मान लीजिए कि मैं हेमलता बैठा हूँ, ठीक है। अब हेमलता अभी जो है ना, हेमलता के बाईं ओर से दूसरे, यानी पहला बाईं ये हो गया, दूसरा बाईं ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, अभी को बैठा देंगे। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहीं पे पलक हेमलता के दाईं ओर से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे हम लोग किसको देंगे, बैठाएंगे पलक को। देखिए यहाँ पे पलक मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए गोपाल कमल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो गोपाल के बारे में हम लोग पढ़े नहीं तो गोपाल को स्किप कर देते हैं। पलक कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा, तो पलक जो है ना कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान, यानी फ्रेंड एक कमल आप लोगों का, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे देखिए पलक आ गया। क्लियर है, अब देखिए हम लोग फिर से देखना चाहते हैं, काजल रचित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर दिख रहा देखिए यहाँ पे देखिए काजल रचित के, तो काजल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। अब यहाँ पे देखिए गोपाल जो होता है कमल के दाईं ओर के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कमल के दाईं ओर दूसरे, यानी पहला हो जाएगा दूसरा, तो सिंपल में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोपाल को बैठाएंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन में देखिएगा, पलक कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, काजल रचित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम लोग काजल को बैठाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे रचित को बैठाते हैं, तो रचित के बाईं ओर से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम लोग यहाँ पे काजल को बैठाएंगे। क्लियर है, हम लोग का लास्ट क्या बच गया, तो सिंपल में अगर देखिए केवल आप लोग के बीच में एक बैठ रहा, तो उसका नाम क्या रहेगा, लूना। क्या रहेगा, ये लूना, आप लोग यहाँ पे लूना को बैठा दीजिए। क्लियर है, अब एक और आप अभी भी हो गया, तो सिंपल में आप लोग इस तरह से बैठा दिए। क्वेश्चन में लिख रहा हेमलता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो फ्रेंड हेमलता देखेंगे, तो हेमलता ये था, हेमलता के बाईं ओर से, तो इसका पहला बाईं ओर गोपाल है, सेकंड क्या अभी है, तो राइट आंसर अगर देखिए तो अभी होगा। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है काफी इजी से सॉल्व कीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, ए का अर्थ क्या है, भागा है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस होता है, तो आप लोग को प्लस यानी कि क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल पे यूज करना है। तो सिंपल वे में अगर आप लोग सारी चीज़ों को और बोर्ड मार्क्स के तरीके को यूज कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग का जो राइट आंसर आएगा मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम को इशू कर दूँ। तो 242 आप लोग के बीच में आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए निम्नलिखित के में चारों विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे होगा, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बोल रहा है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 8 का पहाड़ा 2 बार पूरे, तो 8 दूनी 16, फिर देखिए 16 में आप लोग 3 को ऐड किया, 16 3 19 हो गया। क्लियर है, अब 19 दूनी 38 होगा, 38 3 क्या 41, 41 दूनी 82, तो ये कॉम्बिनेशन में चल रहा था, तो हम लोग क्या करें 16 + 3 यानी 19 इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है,
चलिए अब देखिए, ये आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन है, मैं पूरे डिस्कस कर दूंगा। क्या बोल रहा, दो समान पदार्थ एवं समान चमक वाली दो बॉल ए और बी है। ए बॉल का व्यास बी से दुगुना है। यदि ए तथा बी दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तथा विकिरण द्वारा ठंडा होने दे तो क्या होगा। तो सिंपल है फ्रेंड, जब भी ऐसा होगा तो ए के शीतलन की दर बी के शीतलन दर से क्या होगा, आधी हो जाएगी। क्या होगी, ये आधी है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे शीतलन, देखिए शीतलन की दर जो होता है वह 1/, देखिए 1/r होता है, 1/r होता है। तो सिंपल में अपोजिट आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 10 को देखते हैं। 10 हमारे बीच में क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो सिंपल में आप लोग बीच 10 जो क्वेश्चन है आप लोग के बीच ये रहा। देखिए, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडलों में घुमावों की संख्या 1:20 है। तो प्राथमिक और द्वितीय में कुंडली धारा का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल में आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए आप लोग को अगर ये रूल पढ़ेंगे, देखिए एनपी यानी कि देखिए कॉइल्स की संख्या पर NP/NS, NP/NS का जो फार्मूला होता है यहाँ पे अगर कीजिएगा तो NS/IP होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका रेशियो लिख रहा है 1/20 लिख रहा है। क्लियर है। तो हमें बोल रहा था धारा का, तो सिंपल में अगर सॉल्व कीजिए तो ये अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे कीजिए, देखिए IS/IP कीजिए, IS/IP। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो सिंपल में प्राथमिक बटा दूसरा करें तो प्राथमिक का देखिए तो 20 आ रहा और प्राइमरी का 20 आ रहा और सेकेंडरी का 1 आ रहा है। 20:1 इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कीजिए तो 20:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। H मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए T सेकेंड का समय लगता है। तो T हाफ सेकेंड समय में पिंड कहाँ पहुंचेगा। तो फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यूज करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को H1 यूज करना पड़ेगा। UT प्लस हाफ GT² होता है। यू आप लोग इनिशियल में हमेशा 0 लेते हैं, फिर क्या करेंगे हाफ लेंगे, आप लोग यहाँ पे G लेंगे। क्या है, क्लियर है। अब देखिए T1 का होल स्क्वायर करेंगे। T1 का होल स्क्वायर इक्वेशन 1 हो गया, उसी पे हम लोग H2 करेंगे। तो सिंपल में जस्ट लाइक सेम हाफ कर देंगे, G कर देंगे, यहाँ पे T2 का होल स्क्वायर कर देंगे और आप लोग को क्या करें यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल में यहाँ से आप लोग डिवाइड कीजिए तो H1/H2 अगर निकालते हैं तो सिंपल में T का स्क्वायर कीजिएगा बाय T/2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है T2 के बारे में बोल रहा था। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो सिंपल में अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि देखिए हाफ जी कट गया तो यहाँ पे क्या बचा T1/T2 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी देखते हैं प्रश्न के अनुसार H1 का वैल्यू क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, हम लोग H2 का वैल्यू को निकालना है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो H2 निकालिएगा तो सबसे पहले आप लोग का ये H था और ये टाइम यानी कि T का वैल्यू T² था और एक और T का वैल्यू क्या था, T हाफ था। तो T हाफ को निकाला तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये T²। तो ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो H2 का अगर वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में H/4 मीटर आप लोग का आंसर आएगा। तो सिंपल में H/4 मीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को देखिए तो बी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जमीन से 4/H/4 मीटर हो जाएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्माप्रादिकी का प्रथम नियम क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे एडियाबैटिक सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा। क्लियर है। एडियाबैटिक ने रुद्धोष्म को इंग्लिश में कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ क्या बोलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार जो होता है डी यू इक्वल टू होता है -dw होता है, डी यू इक्वल टू -dw। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी निकाय में संपन्न होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मा ना तो बाहर हो सकता है ना ही अंदर, ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम है। यानी इसमें जो होता है ना हीट कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है हीट कांस्टेंट होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं। एक होता आप लोग एक होता आइसोथर्मल। तो फ्रेंड्स आइसोथर्मल की बात करते हैं तो देखिए T4 टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक होता है आइसोबेरिक, तो आइसोबेरिक में B4 होता है बार, तो प्रेशर बेरिक होता है। और आइसोक्यूरिक जब रहेगा ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्लियर है। चलिए प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया सकता। तो फ्रेंड देखिए क्या लिख रहा है, पहला गर्म करने के लिए, प्रकाशन के लिए, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो सिंपल है फ्रेंड, देखिए प्रत्यवर्ती धारा का प्रयोग हम लोग गर्म करने के लिए भी करते हैं, प्रकाशन के लिए भी करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के लिए भी करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कभी भी प्रत्यवर्ती धारा का प्रयोग नहीं करते। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब याद रखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए केवल डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं, यानी DC का। क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं प्रत्यवर्ती धारा का आवृत्ति क्या होता है, तो हमेशा याद रखें भारत में 50 हर्ट्ज होती है, ±3% के रूप में होती है, और इसका वोल्ट जो होता है वह 230 वोल्ट होता है। क्लियर है। चलिए देखिए एक निश्चित रस्सी लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग के ऊर्ध्वाधर वृत्त में पत्थर घुमाने के लिए किया था। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाले
का आकार कैसा होता है? सिंपल में अगर रस्सी को आप लोग कीजिएगा तो वृत्त के शीर्ष के न्यूनतम होगा। क्या होगा? वृत्त के शीर्ष के न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल समांतर क्रम में जोड़े गए तो वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल में हम लोग देखेंगे V1, तो V1 का अगर वैल्यू देखिएगा तो 1.25 है, 1.25 वोल्ट है। उसी पर हम लोग V2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 0.75 वोल्ट है। क्लियर है? हम इसे समांतर क्रम में जोड़ना तो हम लोग क्या करें, 1/V = क्या करेंगे, सिंपल में 1/V1 प्लस क्या करें 1/V2 का प्रयोग करेंगे। अब सिंपल में अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं यानी कि ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा 0.6468 आएगा। क्लियर है? ये वोल्ट आएगा। तो सिंपल में ये आप लोग का एवरेज जो आ रहा है 0.5 के बीच में आ रहा है। क्या रहा है? 0.5 के बीच में आ रहा। तो राइट आंसर कीजिएगा तो 0.5 वोल्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड माना कि समांतर चतुर्भुज का एक बेस है और एक ऊंचाई h मान लिया। तो माना कि देखिए आधार जो था उसकी ऊंचाई का दुगुना है। तो मान लो ऊंचाई x है तो इसका आधार क्या होगा? 2x होगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या है 338 दिया है। हम लोग को फार्मूला पता क्या होता है? हाफ इंटू क्या होता है फार्मूला फ्रेंड? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे 2x में से x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल वे में आप लोग कीजिए तो देखिए यहाँ पे 338 बराबर आ रहा 2x का होल स्क्वायर आ रहा। अब 2 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग का जो बचेगा यानी 169 बचेगा। बताइए 169 किसका होल स्क्वायर होता है? तो सिंपल वे में आप लोग को पता है 169 एक्स स्क्वायर निकालना था। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 का होगा। क्या होगा? 13। हम लोग h माने थे ऊंचाई को, तो सिंपल वे में 13 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4a और 16 एक चतुर्थानुपाती 81 है तो a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपल है फ्रेंड, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करें 4 करेंगे a करेंगे। क्लियर है? अब थर्ड क्या लिख रहा है 16a लिख रहा, अब फोर्थ लिख रहा है 81, तो हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 4/a करेंगे इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 16a/81 करेंगे। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे देखिए सिंपल में 4 को इससे कैंसिलेशन कीजिए। तो सिंपल में आप लोग कितना टाइम से कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स में। ठीक है? अब a को a से गुना कीजिए तो 4a² बराबर आ रहा है 81 आ रहा। हम लोग 81 कर ये निकालेगा तो 81 बाई क्या कीजिए 4, तो 81 किसका होता है 9 का होता है, 4 किसका होता है 2 का। यहाँ से सॉल्व किया तो 4.5 आएगा। क्या आएगा 4.5 या फिर 9/2। तो ऑप्शन दिया आप लोग का 9/2। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये आप लोग का बोर्ड मास है और फ्रेंड बोर्ड मास में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो सिंपल वे में आप लोग हम लोग क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करते हुए फिर मिडिल ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं फिर बड़ा ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो इससे सॉल्व कीजिए ना तो सबसे पहले 5 × 1 का बराबर में आएगा यानी 5 इसका आंसर आएगा। तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन ईजी है, 5 आंसर आएगा। देखिए माध्यिका निकालना। चलिए इससे में जब भी माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले जो आप लोग का संख्या दे रहता है उसे हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा 1 है 1 1 फिर लिखेंगे 2 3 फिर लिखेंगे 4 5 फिर आप लोग का 6 है फिर 7 है 8 है ये 9 है। क्लियर है? टोटल n का संख्या काउंट किए होंगे तो आप लोग का 10 आएगा। तो 10 आप लोग का क्या है एक प्रकार का 10 आप लोग का इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए माध्यिका का निकालते हैं मीडियन निकालते हैं तो इसका हाफ यानी 5वां पद प्लस 6ठा पद प्लस 2। तो 5वां पद अगर देखिएगा तो सिंपल में देखिए 5वां पद देखे तो 1 2 3 4 5 यानी 4 आ रहा, 5वां पद 6ठा पद ये आ रहा 5। तो 4 + 5 को जोड़कर हम 2 से भागा देंगे तो सिंपल में इसका वैल्यू आएगा 4.5 आएगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। पी और क्यू अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 8 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करते हैं और क्यू और पी कार्य को खत्म करने के लिए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो पी और क्यू के बीच परिश्रमिक किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन है सबसे पहले पी, तो पी का क्षमता आप लोग देख सकते हैं 8 दिन में कार्य कर सकता है। क्यू की बात कर रहे हैं 6 दिन का। क्लियर है? दोनों का यानी कुल कार्य निकालेगा तो 24 हो जाएगा। अब 8 × 24 होता है, 6 × 24 होता है। यानी कि पी का समय कितना ले रहा है तो ऑलरेडी आप लोग पी का क्षमता कितना 3 का, उसी क्यू पर का है ये 4 का। अब आप लोग देखिए दोनों अल्टरनेट में काम कर रहा है लेकिन काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा तो फ्रेंड्स क्यू काम स्टार्ट कर रहा है। बोल रहा क्यू और पी कार्य के खत्म करने के लिए एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा 7 काम करेगा। 2 दिन में मिलकर कितना काम करेगा 7। कैसे किए देखिए पहला दिन आप लोग के सामने पी कर रहा है, एक दिन का काम पहला कर रहा आप लोग क्यू, पहला काम कर रहा क्यू तो ये 4 काम किया और दूसरा दिन काम किया कौन किया पी तो ये 3 का, तो 4 दिन 7 यानी 2 दिन का काम रहा 7। हमें टोटल वर्क कितना है 24 है। तो हम लोग अगर 3 दिन मिलकर काम करता है देखिए तो 7 या 21 देखिए यानी कि 6 दिन काम किया तो टोटल कार्य कितना हुआ 21 हो गया। क्लियर है?
और आप लोग बताइए 7वां दिन कार्य करने के लिए कौन आएगा, तो ऑलरेडी क्यू आ रहा है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना फ्रेंड्स 4 आ रहा है, तो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखिए तो क्यू पहले आएगा, तो क्यू के अकॉर्डिंग देखिए तो 4 आएगा, तो 21 4 25 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है 4/3 के रूप में लिखिएगा, यानी 6/4/3 वैसे इसका राइट आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बोल रहा कि कुल इकाई क्या होगा, तो देखिए हम लोग को बोल रहा क्यू द्वारा पूर्ण करने में किया गया कार्य, तो क्यू देखिए यहाँ पे टोटल 21 हो गया। अब आप लोग को कार्य कितना शेष बचा, 21 में आप लोग कितना घटाइएगा, 24 में टोटल काम था 24, 21 कार्य हो गया, तो हम लोग को शेष कितना बच गया, 3 शेषफल बच गया। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना था, क्यू की क्षमता 4 था, तो 3:4 होगा, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो वैसे नहीं है, तो ये आप लोग का शेष कार्य क्यू करेगा। और हम लोग देखेंगे पी का कुल कार्य कितना था, तो 3 दिन था। और देखिए पी का कुल कितना दिन था फ्रेंड, पी का कुल कार्य करने की क्षमता था 3 था, और वही क्यू का हम लोग निकाले तो क्यू जो कर रहा था 3 तो ऑलरेडी पहले कर दिया था, इसके साथ कितना निकाला था 3/4 निकाला था, इफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से निकालेंगे तो 15/4 आएगा, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे दोनों को रेशियो के रूप में लेंगे, यानी 15:15/3 इस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 12:15 आएगा, 12:15। अब सॉल्व किए तो 3:5 इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में एक ही चित्र को दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए पिक्टोरिकल व्यू में हमेशा एक ही दृश्य में सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और देखिए याद रखिए प्रोजेक्शन कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सममितीय, उसके बाद होता है तिर्यक होता है, एक होता है परिक्षेपण होते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, आइडेंटिफाई कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर। तो फ्रेंड ये बोल रहा है ना पदार्थ की रूढ़िगति निरूपित पहचान करें, शीशा, ग्लास, स्टील या लकड़ी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो दिया स्टील का दिया, किसका दिया, ये स्टील का दिया। तो इस टाइप से हम आप लोग पदार्थ में जब यूज करते हैं तो ये स्टील का होता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग ग्लास का, तो देखिए ग्लास आप लोग अगर बनाते हैं तो ग्लास के लिए आप लोग इस टाइप से स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप में होता है, क्लियर है। अब ग्लास में क्या रहता है, देखिए मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट्स रहेगा तो आप लोग क्लियर कर दे, इस टाइप से आप लोग का ग्लास में रहता है, देखिए इस टाइप से ग्लास में रहता है, क्लियर है। तो आप लोग इसमें स्टील को क्लिक कीजिएगा। देखिए टाइटल ब्लॉक ड्राइंग बॉक्स शीट पर कहाँ बनाया था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग टाइटल ब्लॉक अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए ड्राइंग बॉक्स अगर बनाते हैं तो इस टाइप से आप लोग का होता है, क्लियर है। तो टाइटल ब्लॉक्स जो होता है देखिए मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले यहाँ पे रहता है, क्या रहता है ये, यानी कि ये जो रहता है आप लोग का दाईं ओर से, यानी नीचे और दाईं ओर से होता है, यानी नीचे दाईं तरफ होता है। अब इसका अगर आप लोग रेशियो निकालिएगा ना, तो यानी इसका अगर आप लोग को बोलता है डायमेंशनल क्या होता है, इसका साइज जो होता है BIS के अनुसार जो होता है 185 mm इंटू 65 mm होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप लोग को लिखिएगा पड़ेगा नीचे दाईं की तरफ, तो यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और इसे फ्रेंड टाइटल ब्लॉक भी कहते हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो यहाँ पे देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया, गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह पे क्या होगा। तो देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना, 35 है, ये जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस कर देंगे 28, जहाँ भागा वहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7, जहाँ प्लस वहाँ क्या करेंगे -322, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 23। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा 217, क्या आएगा 217। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जेड आता है आप लोग का 26 में, उसी पर एक्स आता है 24 में, भी आता है 22 में, टी आता है 20 में, दो माइनस हो रहा, तो 20 में से 2 को माइनस कीजिए तो आर आ गया, क्लियर है। पहला में आर आ गया। अब देखिए ए आता है 1 में, फिर 3 में, ये 5 में, ये 7 में, तो 7 दूनी 9 में क्या आता है आई। फिर देखिए एम आता है 13 में, फिर ये 11 में आता है, ये आप लोग का 9 आता है, ये 7 में से 2 घटाए 5 में क्या आता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ई RIE, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को ही मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है, A×B, तो A×B, तो सबसे पहले क्रॉस को देखिए तो P Q की पत्नी है, यानी A जो है P क्या बोल रहा है Q की पत्नी है, P Q की पत्नी, यानी A जो है आप लोग का Q की क्या है, ये पत्नी है, तो A आप लोग का पत्नी है तो ये क्या होगा पति होगा, यानी दोनों के बीच क्या है, ये दोनों पति पत्नी होगा, क्लियर है। अब देखिए डिवाइड के बारे में बोल रहा है, तो डिवाइड बोल रहा है P Q का पिता है, यानी कि देखिए B जो है ना, यानी सॉरी यहाँ पे यानी P Q सॉरी A B, हाँ यानी B जो आप लोग का C का पिता होगा, B जो आप लोग का C का पिता होगा। चलो ये अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर माइनस में लिख रहा है P Q का भाई है, यानी C जो है ना वह D का भाई है, तो चलिए हम लोग इसको D के भाई कर दिए। अब ये आपको D के बारे में नहीं
पता कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। अब बोल रहा बी का डी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए आप लोग को बी को डी से संबंध बताना है। सॉरी यहाँ पे आप लोग ये क्यू नहीं था बल्कि बी था। तो बी का अगर डी से संबंध देखिएगा तो सिंपल में आप लोग बता सकते हैं क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं सिंपल वे में ये आप लोग का पिता हो रहा, क्या हो रहा है, ये पिता हो रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए इसमें अर्थपूर्ण के अनुसार एक दूसरे से संबंध बताना। देखिए तेजी से शीघ्रता से, तो अगर कोई तेजी से होता है तो शीघ्रता से नहीं, एक दूसरे का समान अर्थ ही है। उसी प्रकार देखिए सच सही निष्क्रिय सक्रिय, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स निष्क्रिय सक्रिय भी एक दूसरे का समार्थक समानार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो फ्रेंड्स वर्ग आप लोग ज्ञात कीजिएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए काउंटिंग करते हैं। आप लोग 1 2 3 कर दिए, यहाँ भी करिए 2 और 3, ये स्टार मार दीजिए, यहाँ भी स्टार मार दीजिए, यहाँ पे स्टार। तो देखिए हम लोग क्या करें, 3 था तो 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 था तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर, टोटल कितना था 4 ले लेंगे। और आप लोग सॉल्व किए तो 18 आ जाएगा। तो राइट आंसर ट्रिक से कीजिएगा तो 18 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हैं कहाँ पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 29 में। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर आपस अपने उस बिंदु पर आ जाती है जहाँ उस वस्तु पे चली थी तो क्या होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जब भी कोई वस्तु कुछ दूरी चलकर अब वापस वो बिंदु पे आते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है और औसत वेग भी क्या होगा, जीरो होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स औसत वेग इसका जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, समय क्या था टी है, तो टी को जीरो से डिवाइड करके क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल वे में। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ केपलर द्वितीय का दूसरा नियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ केपलर के बारे में पढ़ो। केपलर ने कुल 3 नियम दिए थे। केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम ये बोला था जो आप लोग का स्पेस होता है उसका कार्य होता है इलेप्टिकल होता है। और सेकेंड जो बोला था यानी केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों के लिए समान क्षेत्रफल तय करते, ये बोला था। क्लियर है। यानी उसके अनुसार अगर बताते तो देखिए इसके अनुसार कहते DA/dt जो था एरिया जो था वह कांस्टेंट होता था, ये सेकेंड रूल के अनुसार था। क्लियर है। और थर्ड में ये बोला था T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता RQ, ये बोला गया था। तो हम लोग को बोला ना सेकेंड रूल किसके अकॉर्डिंग होता, तो अभी जस्ट मैं बताया था। तो फ्रेंड्स ये होगा कोणीय संवेग संरक्षण का होगा, कोणीय संवेग संरक्षण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 kg है 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रही है, तो वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग बनाते हैं तो सिंपल वे में आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, F बराबर क्या होता है, ma होता है। लेकिन एक घर्षण रहित मेज पर वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या 2 kg 4 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से चल रही है। तो फ्रेंड वेग से चल रही है यानी कि एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। तो वेग हाँ, तो वस्तु किसी वेग से चलने के लिए बल की कितनी आवश्यकता होगी। तो सिंपल वे में देखिए यहाँ पे त्वरण अगर निकालिए तो जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो मास तो आप लोग को 2 kg दिया है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो सिंपल वे में जीरो होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन जिसकी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा में द्रव भरा है, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा है, यदि गर्म करने पर द्रव बर्तन से बाहर निकल जाता है तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग बनाए होंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये रूल पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा का रूल पढ़ेंगे। इसका रेशियो का निकालेंगे तो 1:2:3 होता है। हमें निकालना है, देखिए इसमें निकालना अल्फा और गामा का। तो देखिए अल्फा और गामा का जो रिलेशन होता है 1:3 के रूप में आएगा। क्लियर है। तो सिंपल वे में अगर आप लोग सॉल्व करते हो देखिए 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो रहा है, गामा आ जाए, तो 3 अल्फा इक्वल टू गामा आ जाएगा और यहाँ पे गामा का बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन यानी 3 अल्फा ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिशा में स्थिति ऊर्जा घटती है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा। देखिए ऑप्शन स्प्रिंग को असंपीड़ित करने पर, तो नहीं असंपीड़ित करने पे कभी नहीं घटता है, स्प्रिंग को खींचने पर भी नहीं घटते हैं, किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलाने ये भी नहीं घटती है। तो जल में वस्तु के बुलबुले के ऊपर उठने पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एक 2 कूलम आवेश को 10 कूलम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़े होंगे। सबसे पहले W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू, देखिए Q इंटू चेंज इन
पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से निकालिएगा तो सिंपल में देखिए चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा तो दोनों चारों ओर बोल रहा। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्ष में विभव उस सभी जगह पे समान होता है। तो जब समान होता है तो देखिए आप लोग का यहाँ तो आवेश ये है और यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल में जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो राइट आंसर जीरो कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 100 केजी का एक पंक्ति लिफ्ट में खड़ा है, यदि लिफ्ट 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति पर लगने वाला बल क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, सिंपल वे में नीचे के लिए बोल रहा, देखिए लिफ्ट वाला बोल रहा नहीं है, तो नीचे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मान लीजिए लिफ्ट है, क्लियर है। अब देखिए ये ऊपर जाता है, ये क्या है, ये आर होता है, क्लियर है। ये आप लोगों को जो नीचे बल लगता हुआ एम जी होता है, इस चीज़ को आप लोग को ऑलरेडी पता है। और ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने पर एक्सेलरेशन माइनस होता है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं फार्मूला निकालने का तरीका बताऊँ। ये देखिए एम जी है तो मैं एम जी कर दिया। ये सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो माइनस कर दें आर, क्लियर है, बाय आप लोग को ऑलरेडी पता है बराबर क्या होता है एम ए। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग करेंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग सेटिंग कीजिए तो देखिए एम जी कीजिएगा माइनस आर कीजिएगा बराबर क्या कीजिए एम ए कीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में आर का वैल्यू अगर निकालिएगा तो सिंपल में क्या लिखिएगा एम जी माइनस एम ए कीजिएगा। और हम लोग आर का वैल्यू सिंपल में निकालेंगे तो एम कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिए जी माइनस ए कीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो मास का वैल्यू अगर देखिए तो 100 हो रहा है, कितना हो रहा है 100। और जी का वैल्यू देखिएगा तो जी का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी दिया था 10 होता और एक्सेलरेशन का वैल्यू 8 था। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 100 में से 8 में से 2 यानी 200 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा 200 न्यूटन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए कॉस 120 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले कॉस 120 का, तो सिंपल में आप लोग यूज कीजिए। तो देखिए हम बताना चाहते हैं कॉस 120 का निकालेगा तो आप लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग का जो वैल्यू होता है माइनस में आता है, और कॉस 120 का वैल्यू होगा तो 120 आएगा। फिर थर्ड में आ रहा तो थर्ड में ये माइनस होता है 201 हाफ आएगा। कॉस 180 का वैल्यू, तो कॉस 180 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे तो -1 होता है। और कॉस 60 का वैल्यू सबको याद होता है 1/2 होता है। अगर आप लोग सॉल्व किए तो 1/8 आएगा, -1/8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसको सरल कीजिएगा, तो सरल कीजिएगा तो 1.75 आप लोग को राइट आंसर आ जाएगा। अब आ चुका मैथ्स का। यदि एक बस किसी भी बस स्थान पर ना रुके तो वह एक घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो एक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए बस का सामान्य चाल कितना आता है। देखिए चाल अगर निकालिए तो चाल में क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 45/1 कीजिएगा। तो सिंपल में यहाँ से निकालिए तो 45 किलोमीटर पर आवर आ रहा, क्लियर है। अब देखिए इसको जाना था टोटल कितना, तो इसको 36 किलोमीटर की दूरी तय करना। तो 36 किलोमीटर की जब दूरी तय करना है तो हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा समय। समय में क्या था, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या 36 था, चाल कितना था 45 था। तो 45 इसको हम लोग क्या करें, मिनट में बदल देंगे। तो सिंपल में यहाँ से निकालिए तो 48 मीटर आ रहा है, क्या रहा है 48 मिनट। तो हम लोग क्या बोल रहा, दोनों में डिफरेंस बोल रहा। तो सिंपल में आप लोग को ऑलरेडी पता है बस का प्रति घुटने रुकने का समय सबसे पहले 60 होता है, यहाँ पे कितना आया था 48 आया था। तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो सिंपल में 12 आएगा, क्या आएगा 12 मिनट। तो अगर ऑप्शन है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग फॉर्मूला बेस्ट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला तो देखिए सबसे पहले पी कीजिएगा R/100। देखिए R/100 पर पावर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 3 कीजिए, फिर यहाँ पे लिखिएगा 300 प्लस R बाय यहाँ पे कीजिएगा 100। इस फार्मूला पे सूटेबल करके आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का पी का वैल्यू देखिएगा तो 2000 लिख रहा था, तो मैं 2000 कर दिया। आर का वैल्यू 10 लिख रहा, तो 10 को हम लोग 3 ही टाइम्स लेते हैं, यानी 1 2 3 टाइम्स कर दिए। अब यहाँ पे आर 100 का वैल्यू लिखेंगे, तो यानी 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 300 प्लस आर, यानी 300 प्लस 10 को जोड़िए तो 310 आ गए, बाई क्या करेंगे 100। अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, 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 ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा तो अब आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल में 3 दूनी 6, अब यहाँ पे सॉल्व 3 दूनी 6 और कुछ आ रहा जीरो क्या, हाँ 30 दूनी 60 आ रहा है। यहाँ से ये 0 0 कट गया, तो फ्रेंड्स 60 तक आ रहा है इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ऑप्शन में। तो 60 नहीं आ रहा ना ये, तो फार्मूला 300 प्लस 60 10 प्लस 60, तो ये यानी कि 200, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 2000 नहीं है, ये 2000 ठीक तो है ये।
60 आएगा फिर स्टेप से। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये इसी फार्मूला के अनुसार बनाते, नहीं तो फिर एक और मैं यूज कर देंगे। 10% था ना, तो हम लोग क्या करें 10% सबसे तीन तीन के अनुसार देखेंगे, तो क्या आएगा 30% आ गया। फिर 10% अगले 3 के लिए देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितना आएगा 33.1 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3.1 आएगा। अब देखिए 2000 में हम लोग क्या करेंगे 3.1 को परसेंट निकालेगा, तो सिंपल में 62 रुपये, सॉरी 62 आएगा इसका आंसर। तो 62 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैथ्स का क्वेश्चन, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदे के दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है एक फॉर्मूला यूज कर दीजिए, मैं बचपन से इसी को यूज करता था, MP/CP। देखिए MP/CP इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे लिखिए 100 प्लस प्रॉफिट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले P यानी P अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य निकालना, तो MP रहने दिए। अब CP का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 2500 रुपये, मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110 हो जाएगा, डिस्काउंट 12% था, तो यहाँ पे 88 आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, तो देखिए 22 का पावर में 88 4 बार आता है, 22 का पावर में 110 5 बार में आता है, क्लियर है। और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो सिंपल वे में देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 4 यहाँ से सॉल्व कीजिए ना, तो टोटल जो 4 का पावर में 2500 जो आता है आप लोग के बीच में, तो इसे सॉल्व कीजिएगा, 4 का पावर में 2500 आपका आ जाएगा। 4 4 24 हो गया, फिर 1 का 0 यानी कि 10 12 5 625 बार में। अब 625 को 5 से गुना करिए, तो सिंपल में 3125 आएगा, ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे पेंसिल में सबसे मुलायम ग्रेड की जो पेंसिल होती है वह HB होता है, B होता है, क्या होता है 2B, तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। याद रखिए बी ग्रेड की पेंसिल हमेशा नर्म होती है, क्लियर है। और बी ग्रेड की जो पेंसिल चलती है वो बी से लेके 7B तक चलती है, 7B तक चलती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो 41 हो चुका है, हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फ्रेंच वर्क है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंच वर्क जो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आप लोग का फ्रेंच वर्क है, क्लियर है। यह एक प्रकार का टेम्पलेट की तरह होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त यानी फ्री हैंड ड्राइंग के लिए किस प्रकार का ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, जब भी आप लोग फ्री हैंड राइटिंग ड्राइंग के लिए हम लोग हमेशा A4 साइज का यूज करते हैं, आप लोग भी यूज किए होंगे, तो A4 साइज का यूज करते हैं, क्लियर है। बात ही करना चाहते हैं A4 साइज का जो शेप क्या होता है, तो याद इसका आकार जो होता है 210 क्रॉस 297 mm होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है। तो फ्रेंड देखिए के का मान होता है 11, एन का होता है 14 और एक्स का होता है 24 और आर का वैल्यू होता है 18। देखिए ये तीनों अगर आप लोग देखिएगा तो सम में, लेकिन ये क्या है विषम में, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम, देखिए कुछ यू क्या है सी है, तो कुछ यू आप लोग का सी है, कोई एल सी नहीं, यानी कोई भी एल आप लोग का सी नहीं है। अब क्या हो रहा, कुछ एल यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ एल यू है, तो देखिए कुछ एल, क्या कुछ एल यू है, नहीं है, तो पहला कैंसिल कर दीजिए। सेकेंड बोल रहा कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है, तो कुछ सी एल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो सही लिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर बी, अभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल ए को क्लिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप लोग को बताना वेन डायग्राम का क्वेश्चन। देखिए क्या लिख रहा है, सभी किताबें कलम है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, देखिए ये सभी किताबें, सॉरी देखिए देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सभी किताबें कलम, देखिए सभी किताबें को हम लोग मान लीजिए कलम है, क्लियर है, यानी कि ये आपका बुक है, यानी कि हम लोग का ये बुक है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग ये मान लीजिए बुक है, क्लियर है, सभी बुक क्या है पेन है। उसके बाद लिख रहा है सभी कलम क्या है पेंसिल है, तो मान लीजिए सभी कलम है, ये सभी कलम है, हम लोग इसको क्या मान लेंगे पेंसिल मान लेंगे, यानी PENCIL मान लीजिए, हम लोग इसको पेंसिल मान लीजिए, PNCL इसको पेंसिल मान लीजिए। अब बोला कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, यानी कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है। अब क्वेश्चन में रहे कुछ किताबें कलम नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ किताबें कलम नहीं है, आप लोग बताइए खुद से। देखिए कुछ किताबें यानी कुछ किताबें कलम यानी पेन, किताबें कलम नहीं है, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये है, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला गलत, ये तो है ना कुछ किताबें कलम तो है, तो ये तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम मार्कर नहीं है, तो देखिए मार्कर यहाँ पे है और पेन यहाँ पे है, बिल्कुल इसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आप लोग ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष 2 सही करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए बगीचा फूल पुस्तकालय, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा बगीचा में फूल होता है, तो उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या होता है ऑलरेडी पुस्तकें होते हैं।
चलिए, ये आप लोग को फ्रेंड्स आप लोग को बनाना होगा खुद से। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका वेन यानी कि ब्लड रिलेशन में क्या आता है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए। देखिए संवेग, तो हम लोग क्या करें, एक इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे संवेग। तो देखिए के ई का जो फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ के ई, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, देखिए लिखता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m होता है, पी स्क्वायर बाय 2m होता है। क्लियर है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सिंपल किया तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी स्क्वायर होता है। क्या होता है ये, पी स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन चलते हैं क्या लिख रहा है। यदि गतिज ऊर्जा दुगनी कर दिया तो संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, के ई टू बराबर हो रहा है दुगनी करें, यानी 2k E1 हो रहा है, दुगनी करेंगे ना। तो हम लोग सिंपल में याद रखें P2 बाय P1 का जब वैल्यू निकालेगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा 2k E1 निकलेंगे बाय क्या लिखेंगे k E1 लिखेंगे। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे केवल √2 गुना होगा। क्या होगा ये √2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 क्वेश्चन है होगा, क्या आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता देना चाहता, देखिए क्या लिख रहा है, 100 ग्राम द्रव्यमान के एक कण को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण के ऊपर जाने के समय के दौरान गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग को पता है भी क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता है भी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर। ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस होगा 2gh होगा। क्लियर है। अभी आप लोग को यहाँ पे 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए h का वैल्यू निकालिए, तो h का वैल्यू निकालिए तो यू स्क्वायर बाय क्या होगा 2g होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। हम लोग u का वैल्यू कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर 2 है 2 है, g का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए w निकालना था, w क्या होता है mgh होता है, mgh होता है और cos थीटा होता है। तो देखिए m, तो m का वैल्यू क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, m का जो वैल्यू होता है 0.1 है, तो 0.1 कर दिए। और g का वैल्यू क्या है 9.8 हो गया। क्लियर है। अब h का वैल्यू, तो h का वैल्यू 25/2 इंटू 2 इंटू 9.8 था। cos 180 का वैल्यू क्या होता है ऑलरेडी पता है -1। तो इस चीज़ को अगर आप लोग सॉल्व किए तो -1.25 जूल इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। लेंज का नियम किस राशि का संरक्षण के परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेंज का नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्किट का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये सिर्फ सर्किट जो दिया है आप लोग को बोल रहा ना 53 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे परिपथ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप लोग अगर बनाइएगा तो देखिए तीनों जो है ना आप लोग का, देखिए इसमें अलग अलग कर के रूप में कर रहा था। हम लोग इसे क्या करेंगे, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना 9 ओम दिया, टोटल अगर 3 है तो 3 से केवल डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने माइक्रो सेकेंड होता है। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग को पता करना पड़े 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 1 मिनट में बराबर होता है 60 सेकंड होता है। क्लियर है। अब बोल रहा है ना एक, तो हम लोग माइक्रो बोल रहा, तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻6, यानी 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻6 होगा। तो हम लोग को 60 सेकंड के बारे में पूछा, तो 60 सेकंड का वैल्यू निकालेगा तो 60 बाय क्या करें 10⁻⁻6 कीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेगा तो आप लोग को सिंपल वे में 6 गुना 10⁻7 हो जाएगा, 6 गुना 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, 6 गुना 10⁻7 माइक्रो सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्क्रू गैज के हैंडल को 8 बार घुमाया जाता है तो लोड 10 सेकेंड बढ़ जाता है। यदि हैंडल की लंबाई 0.5 मीटर है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ोगे, सबसे पहले हम लोग यांत्रिक लाभ यानी एमए का फॉर्मूला जानते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट्स होता है, लोड बाय एफर्ट्स होता है। तो हम लोग देखिए इसमें स्क्रूज है तो इसका जो फॉर्मूला लेंगे लोड क्या होगा 2πl के रूप में लेंगे, भुजा क्या लेंगे पी के रूप में लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से टोटल एम ए अगर निकालिएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे 2πl का वैल्यू निकाल रहा है, तो ये लेंथ कितना था 0.5 था। अब हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल में पी का अगर आप लोग निकाले होंगे तो ये आएगा 10 × 10⁻⁻2 आया था इंटू 1, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे सॉल्व किया तो 80 पाई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 80 पाई आप लोग का राइट आंसर होगा। अब आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा फ्रेंड, इससे अगर आप लोग जोड़ते हैं तो सिंपल में आप लोग राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अब ये आप लोग के बीच क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। होपफुली अगर आप लोग इसे बनाते हैं तो राइट आंसर आएगा 1025 इज द राइट आंसर।
अब देखिए इस क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 35 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक धातु के को किसी को पिघलाकर 0.7 mm त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया था, तार की लंबाई क्या होगी। जब भी किसी को पिघलाते हैं तो फ्रेंड दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना 35 गुना 11 गुना 20 है, ये हो गया आप लोग का क्यूबॉइड का हो गया। अब यहाँ पे लेंगे थी बल्कि बेलन का क्या था पाई स्क्वायर, तो पाई वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। अब आर का वैल्यू देखिए तो 0.7 था, तो 0.60/10 करेंगे, फिर क्या करेंगे 0.7/10 करेंगे, हम लोग इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल वे में अगर एच का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें आ जाएगा आप लोग का 5000 मीटर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा आप लोग का 5000 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में, पहली संख्या में से 5 क्या हो रहा 5 घटाया जाए 15 घटाया जाए तो दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो संख्याएं में अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 5:x था, तो पहला में बोला 15 को घटा रहे हैं। अब सेकेंड देखिए 8x मान लिए, इसमें आप लोगों को क्या करा 18 को जोड़ रहे हैं, तो रेशियो फ्रेंड्स पूरा 1:3 हो रहा। तो सिंपल में यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो 9 आएगा। हम लोग दोनों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए 8 और 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना 27। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, काफ़ी इजी है, तो 17.5 आपको आंसर आ जाएगा। चलिए बस क्वेश्चन 40 और बच गया, बहुत ज़्यादा होता प्रेशर। निम्नलिखित में किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे ब्लू प्रिंट जो होता है वो अमोनियम पेपर पर बनी प्रिंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग प्रिंट को। देखिए अमोनियम पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है, तो अमोनियम होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए चित्र में एक्स का नाम क्या होता है। फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता ही है एक्स का नाम क्या होता है, एबोनी है। क्या ये एबोनी एज है, तो ऑप्शन है तो एबोनी एज, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A2 ड्राइंग शीट का परिणाम क्या होगा। तो मैं आप लोगों को जस्ट बताया था A2 का अगर आप लोग निकालते हैं तो 420 गुना 5 900 5 ये होगा। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जब भी आता है सबसे पहले आप लोग A0 लिखने का प्रयास कीजिए। तो A0 के लिए आप लोग याद कर लिए 841 इंटू 1189 होता है। क्लियर है। अब A1 का अगर निकालते हैं ना तो इसका हाफ कीजिएगा तो सिंपल में 594 इंटू इसको पूरा ले दे यानी 841 होगा। फिर उसी पर A2 अगर निकालते हैं ना तो 841 को हाफ किया तो सिंपल में 420 बचेगा इंटू 594 कीजिएगा। उसी पर A3 को निकालते हैं तो 594 को हाफ कीजिए तो 297 इंटू क्या लिखेगा 420 लिखेगा। इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल में A2 का क्या आया था 420 इंटू 594। चलिए एक आधिकारिक बैठक बुलाकर और शर्तों पर चर्चा करने के लिए कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच का विवाद सुलझ जाएगा। दोनों कंपनी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजी नहीं है। कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच एक टेंडर को लेकर विवाद है। तो फ्रेंड इसमें केवल निष्कर्ष 1 होगा, यानी कि देखिए निष्कर्ष एक तो दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीला सूर्य रंग। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या करें, देखिए ये सूर्य आपको अलग होता है। अब रंग तो रंग में ही आप लोग का पीला आता है। तो देखिए ये होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका है पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना। शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। डॉक्टरों के रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है, ऐसा भी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए क्या लिखा, डॉक्टरों के रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है। तो फ्रेंड्स देखिए केवल निष्कर्ष 1 पावर करता है, केवल 1 2 दोनों करता है या 2। हाँ फ्रेंड देखिए लेकिन डॉक्टरों को रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है। हाँ बिल्कुल फ्रूट होता है, जंक फूड होता है। तो ऑप्शन नंबर 66 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर नहीं गलत हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन के ना तो 1 ना तो 2 निष्कर्ष करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा नहीं ये। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर मूव ऑन करना। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 67 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या डिग्री को अब नौकरियों में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। हाँ इससे कॉलेजों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगा। अगला नहीं, प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे आप लोग ALP CBT2 ALP का फॉर्म भरते हैं तो आप लोग के पास क्या होना चाहिए ITI, तो ये होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए कुएं से पानी खींचने के लिए पुली सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सरल मशीन है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा पुली का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसके लिए होगा क्योंकि यह अयाज के अध्यारोपण के लिए दिशा बदल देता है और पानी का खींचना सुविधाजनक बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए, एक द्रव जिसका घनत्व पारा के घनत्व का दोगुना है बैरोमीटर में द्रव के रूप में भरा जाता है, तो पहले बैरोमीटर में मापा गया वायुमंडलीय दाब वर्तमान में कितना सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर देखिए, सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी पता होगा एक वायुमंडलीय दाब में पारा की जो ऊंचाई होता है यानी पी का वैल्यू जो होता है वह 76 होता है, 76 मीटर होता है। आप लोग इसका हाफ कर दिए तो क्या होगा 38 होगा। क्या होगा ये 38 होगा, यानी राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए, ये चुंबक का है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब कुंडली की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा तब प्रेरित धारा अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स याद है, जब भी 90 डिग्री होगी तो हमेशा कोण क्या होगा अधिकतम बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सी इज द राइट आंसर। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उस पदार्थ का समान लंबाई का है लेकिन पहले वाले 1/3 त्रिज्या का और तार लिया जाता है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 135 ओम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, अभी जस्ट में बताया था जब भी ये लंबवत रहेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों का उपयोग से कैसे कम कर सकते हैं। तो सिंपल वे में याद रखिएगा, हम पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं, यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग धारा निकालना तो आई का फॉर्मूला क्या लिखिएगा पी बटा भी लिखिएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, पी का वैल्यू कितना था 100 वाट था, भी का वैल्यू कितना था 220 वाट था। आप लोग सॉल्व किए तो 0.45 एम्पियर इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 76 देखिए 76 फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया था तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी घन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना। तो मान लीजिए छोटी संख्या x मान लीजिए, तो बड़ी संख्या क्या होगा x + 1627 होगा। क्लियर है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं 1 + 1627 अगर कीजिएगा बराबर 1 इंटू क्या कीजिए 7 प्लस 157 कीजिए। क्लियर है, अब इसी के अनुसार x का वैल्यू निकालें तो 245 आएगा। अब हम लोग सबको जोड़ देंगे, 2 4 4 + 5 5 4 9 2 11, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन महत्तम समापवर्तन 42 और 7 है, तो इसमें एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या था प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो हम लोग देखिए इसका एलसीएम 42 था, एचसीएफ कितना था 7 था, एक संख्या 7 था तो दूसरी संख्या बी निकालें, 7 7 कैंसिल हो गया तो बी का वैल्यू कितना रहा 42। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। 79 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 79 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि दिया गया त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज FD है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 60 डिग्री है और A बराबर 70 डिग्री, तो कौन सा सत्य होगा। तो फिर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। माध्यिका ज्ञात करना है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो डिजिट है उससे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल हम लोग इसे क्या करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में बदलिएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर बदलिए, सबसे छोटा अंक क्या था 10 है, फिर क्या 15, फिर आप लोग देख सकते हैं 18 आ रहा, फिर 20 आ रहा, फिर उसके बाद 21 आ रहा, फिर आप लोग को देख सकते हैं 25 आ रहा, फिर आप लोग के बीच 28 आ रहा, फिर आप लोग के बीच 30 आ रहा, फिर आप लोग के बीच 35 आ रहा। टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ रहा ना, तो 9 आ रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 9 और 1 10 बटा 2, यानी पाँचवें टर्म को देखेंगे। तो पाँचवें टर्म कितना 1 2 3 4 5, यानी 21 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिए तो 21, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर में अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो हमेशा याद रखिएगा टी स्क्वायर में हमेशा और अधिकतम जो होता है क्षैतिज रेखाएं को खींची जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। और याद रखिए टी स्क्वायर में प्रत्येक जो होता है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल को शो करता है। लकड़ी को प्रदर्शित करने वाली रूढ़ी क्या होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो लकड़ी को जो प्रदर्शित करती है वो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र रेखा ने सेंट्रल लाइन के रूप में निम्नलिखित में कौन सा रेखा का प्रयोग किया जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो सेंट्रल लाइन जो होता है ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 को कहते हैं। क्लियर है, चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है फिर खत्म हो जाएगा ये। देखिए ये रीजनिंग है, तो फ्रेंड रीजनिंग में देखिएगा ना, एस के बाद क्या था टी, फिर ई के पहले क्या था डी, एल के बाद एम, एफ के पहले ई, फिर आई के बाद जे, एस के पहले आर, एच के पहले आई, तो यानी एक बढ़ रहा तो एक घट रहा। तो एम के बाद क्या होगा एन होगा, ओ के पहले क्या आता है एन आता है, एम एन के बाद क्या आता है एन के बाद ओ आता है, आई के पहले क्या आता है आई यानी एच हो गया, टी के बाद क्या आता है टी यू, ओ के पहले क्या आता है तो फ्रेंड आप लोग को ऑलरेडी पता होगा एन होता है, आर के बाद क्या एस, यानी एन एन ओ एच यू एन एस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो राइट आंसर जो 84 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं 85 नंबर। तो फ्रेंड्स 85 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 86 का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। देखिए 87 नंबर, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 को क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 1 गुना, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 511 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए पार्टिकल में ऐसे अक्षर युग्म मौजूद है जिसके बीच शब्द उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल लिखते हैं। देखिए PARTICL, इसको मैं लिखता हूँ। अब देखिए आप लोगों को शब्द गिनना है। सबसे पहले ऑलरेडी आपको पता है, देखिए P के बाद क्या आता है QR, तो देखिए एक आप लोग को R मैच के लिए RSTUVW नहीं बचा। A के बाद क्या था BCDEFG नहीं हुआ। R के बाद STUV नहीं, R के बाद देखिए TU भी नहीं आ रहा, IJKL नहीं हो रहा। देखिए CDE, देखिए C के बाद DE आ रहा ना, तो देखिए केवल 2 ही आएगा। आप लोग देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर BC इज द राइट आंसर। 88 का डी होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने वाले चालक की प्रवृत्ति क्या करता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले चालक की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध होगा। क्लियर है? अब प्रतिरोध जो होता है फॉर्मूला R इक्वल होता है V/I होता है। अभी को फॉर्मूला होता है वोल्ट होता है, I4 होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्लियर है? और चालकता बोलते हैं द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका ऐसे मात्रा होता है मोह होता है। क्या होता है ये? अब विद्युत विभव का ऐसे मात्रा होता है वोल्ट होता है। क्लियर है? शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? वाट होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी किस दिशा को इंगित करता है? सबसे पहले इसमें आप याद कीजिए फादर मदर चिल्ड्रेन। सबसे पहले फादर यानी कि F जो शो करता है फोर्स को, M होता है मैग्नेटिक फील्ड को करता है, C4 करंट करता है। ये जो फोर्स शो करता है वो अंगूठा करता है। ये जो आप लोग का तर्जनी करता है C जो होता है मध्यमा शो करता है। तो आप लोग को बोल रहा था तर्जनी, तो ऑलरेडी आप लोग मैग्नेटिक से यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग था 90 का, तो 90 का राइट किया तो चुंबकीय फील्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसका उपयोग परिपथ को विक्षेपित या विद्युत परिपथ करने के लिए किया था? तो सिंपल में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हमेशा स्विच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्विच का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, निम्नलिखित में किस गैस का सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। प्रणोद का ऐसे मात्रक क्या हो? सबसे पहले प्रणोद को ट्रस्ट बोलते हैं। इसका होता है फोर्स पर एरिया। अब फोर्स का होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। तो राइट आंसर लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तरंग वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए तरंग वेग का जो ऐसे मात्रक होता है आप लोग पढ़े हुए मीटर प्रति सेकंड होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी विद्युत बल्ब का व्यय ऊर्जा 0.54 किलोवाट है, तो ऐसे 5 द्वारा किया गया ऊर्जा क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़े? फॉर्मूला करना पड़े, यानी 0.4 को हम लोग क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 आएगा। तो 2 किलोवाट घंटा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप लोग बना लीजिएगा। यदि 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्षों के लिए उधार ले जाते हैं तो मिश्रधन क्या होगा? फ्रेंड्स इसे सॉल्व किया तो 7900 इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन बस 4 क्वेश्चन बचा, इसे सॉल्व करो। देखो अनुपात 17-21 के प्रत्येक पद में कितना घटाने पर प्रत्येक अनुपात 7 और 9 होगा? तो सिंपल देखिए 17 है और में से क्या घटा, 1 को घटा लेता हूँ, फिर 21 माइनस a बराबर 7/9। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट कीजिएगा ना तो a का वैल्यू आप लोग का 3 आएगा। चलिए 98, यदि वर्ग की सभी भुजा की माप 50% वृद्धि कर देते तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? सिंपल में आप लोग क्या कीजिए 50 + 50 कीजिए इंटू यहाँ पे कीजिए, फिर यहाँ पे 50 इंटू 50 कीजिए, बाय क्या कीजिए 100 कीजिएगा। तो सिंपल में सॉल्व किया तो 125%, जो कि ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और बचा है, यानी कि हम लोग चले आए हैं अब लास्ट क्वेश्चन। देखिए 99, 7 का लघुत्तम गुणज कौन सा है जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में शेषफल 3 बचता है? सबसे पहले क्या करेंगे 8, 12, 16 का एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा 48 आएगा। 48 को आप लोगों को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 3 ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर आएगा 147, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² + mx + 6 का मूल 2:3 है। फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए तो आप लोग राइट आंसर आएगा 10√3। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी क्वेश्चन को बताऊंगा। चलिए आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टार्ट। थैंक यू सो मच।